नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स मार्केट में लिस्ट हुए हैं और शुरुआत में इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही मार्केट का मोमेंटम खत्म हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, रशिया यूक्रेन का टेंशन चल रहा है, जैसे ये सब शुरू हो गया तो सबसे ज़्यादा पिटाई इन्हीं स्टॉक्स की हो रही है। देखा जाए तो मार्केट जब नीचे जाता है हमें खरीदना चाहिए, लेकिन कौन से स्टॉक्स हमें नहीं खरीदने चाहिए ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है पेटीएम। 833 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। ये स्टॉक आधा हो चुका है। आईपीओ 2000 के ऊपर आया था और फिलहाल ये स्टॉक 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ा आईपीओ और बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू उल्टा 2019 से आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। लॉसेस आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करती जा रही है। अच्छी बात यह है कि 2019 में जो लॉस था वो हमें कम होता हुआ नजर आता है। कंपैरेटिवली इनका लॉस कम हो रहा है। लेकिन जनरली स्टार्टअप्स में अच्छी बात क्या होती है कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, सेल्स बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉफिट तो जनरली स्टार्टअप में होता ही नहीं है, लॉस ही करती है कंपनीज, कस्टमर एक्वायर करती है, लेकिन सेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन पेटीएम के केस में हमें सेल्स बढ़ता हुआ नज़र ही नहीं आता। सेल्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर क्लियर भी नहीं है कि बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ये पैसे कमाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लटर नजर आता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 0 है। बीएसई में भी मैंने चेक किया, विजय शेखर शर्मा जी है, उनको रिटेल एंड अदर्स की कैटेगरी में रखा गया है, उनको प्रमोटर ग्रुप में नहीं रखा गया है। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 1% का हिस्सा है। इंश्योरेंस कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एफआईआईस 9% का इन्वेस्टमेंट है। रिटेल एंड अदर्स में 89% का स्टेक है, जिसमें से विजय शेखर शर्मा भी आ जाते हैं, जिनके पास अप्रॉक्सीमेटली 8-9% का स्टेक है। और बाकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट ने किया है, जिसमें से ज़्यादातर का पैसा चाइना से आता है। अलीबाबा ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो यह सिचुएशन भी अच्छी नजर नहीं आती। प्रमोटर का होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए, यह मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रमोटर के पास ज्यादा स्टेक नहीं है तो विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे -32 का पीई रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 8.46 है, बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। तो क्लियरली लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वैल्यूएशन तो आपको दिखाई पड़ेगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। स्टॉक भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। लिस्टिंग हुई, भारी गिरावट, रिकवरी हुई, बहुत लोग ने यहाँ पर भी खरीदा होगा, कंटिन्यूअसली नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये भी हमें टूटता हुआ नजर आया और रोज स्टॉक आपको ऑलमोस्ट नीचे आता हुआ ही नजर आता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर हमें नजर आती है। बहुत लोग अभी आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये रहता है कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो पहले दिन पे जो भी प्राइस मिले निकल जाना चाहिए। लेकिन कोई अगर अब तक होल्ड करते आ रहा है तो अभी फिलहाल अगर एक ही लॉट आपको मिला है तो देखिए 15,000 का 6-7 हज़ार तो हो ही चुका है। तो अभी बुक करके मेरे हिसाब से मतलब नहीं है, 6-7 हज़ार ही मिलने वाले हैं, भूल जाइए। लेकिन खरीदना नहीं है, एवरेज मत कीजिए। यहाँ पर नया पैसा आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा स्टॉक है जोमैटो। 85 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। यहाँ पर भी 32% की गिरावट दिखाई पड़ती है। अपने ऑल टाइम हाई से बात करें तो ये भी स्टॉक हमें आधा होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है। कोविड की वजह से आपको यहाँ पर एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब देख पाएंगे 2018 में जो रेवेन्यू था उस हिसाब से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जंप हुआ, यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिला। कोविड की वजह से भी यहाँ पर माना जा रहा था कि एक जंप देखने को मिला रेवेन्यू में, लेकिन वापस यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। लॉसेस तो चल ही रहे हैं, प्रॉफिट की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, लॉसेस आपको जमकर दिखाई पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि लॉस आपको कम होता हुआ नजर आता है।
लेकिन यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि जोमेटो फ्यूचर में पैसे कैसे कमाने वाला है, क्लाउड किचन है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन अब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। कोई सिंपल प्लान भी होता है, कोई हम पिकनिक भी प्लान करते हैं तो उसमें भी कितने सारे एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो ऑफकोर्स बिजनेस है, जो प्लान करते हैं सब कुछ उसी प्रकार से नहीं होता है। तो फिलहाल तो सिचुएशन यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा खराब नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, टोटल प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर भी नहीं है। म्यूचुअल फंड 4% की हिस्सेदारी है, 0.5% इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, FIIs 11%, रिटेल कैटेगरी में 84% का स्टेक है, जिसमें से ज़्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट है। दीपेंद्र जी के पास जो स्टेक है वो 5% से भी कम है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। प्रमोटर के पास एटलीस्ट यार 30% का स्टेक होना चाहिए, 30-50% का स्टेक होता है तो वहाँ पर हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर तो 5% का स्टेक है और यहाँ पर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाइना से दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो क्लियरली -84 का पी रेशियो, 8.41 का पीबी रेशियो हमें यहाँ पर नज़र आता है। और स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें, लिस्टिंग के बाद इसने पेटीएम के जैसे स्टॉक गिरा नहीं था। उसका एक रीज़न तो ये है कि ये अगस्त से पहले लिस्ट हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेंटिमेंट बहुत अच्छा था, इसीलिए स्टॉक में आपको कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही सेंटिमेंट खराब हुआ ये स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर भी मेरा मानना तो यही है, देखिए अभी स्टॉप लॉस रखने के लिए तो देरी हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, एक आध लॉट ही मिला है, तो अभी आपके इशू प्राइस पे ही है। कंपनी में फिलहाल के लिए इन्वेस्ट करने जैसा दिखाई नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। तो आप बेचना चाहें तो बेचने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर होल्ड करना चाहें तो ऑफकोर्स जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है वही होल्ड करना चाहिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिलहाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये सारी स्टार्टअप्स कंपनी है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलती है। फिलहाल तो आपको पता ही होगा स्टार्टअप बबल ही चलता हुआ नजर आता है, एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे कंपनी को वैल्यू किया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे नया पैसा यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है कार ट्रेड, 588 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 60% की गिरावट नजर आती है, 1600 के लेवल से 600 के लेवल पे आ चुका है। तो क्लियरली बहुत ही ज़्यादा वेल्थ इसने भी इरोड करके रखी है। फाइनेंशियल ट्रेंड इसका आप देख पाएंगे, ये एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स दिखाई पड़ते हैं, रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। लेकिन 2021 में रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, जबकि मार्जिन्स इंप्रूव हुए, इसीलिए प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। ये कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर भी सबसे ज़्यादा वीकनेस आपको इसी स्टॉक में नज़र आती है। उसका एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि ऑटो सेक्टर में फ़िलहाल यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी कम हो चुकी है, ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आ गया वापस, तो इसलिए इस स्टॉक में भी आपको स्लो डाउन देखने को मिला। और एक मेरे हिसाब से यहाँ पर रीज़न ये नज़र आता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ क्यों हुआ है। प्रॉफिट इतना ज़्यादा इंक्रीज इसीलिए हुआ क्योंकि कोविड के टाइम पे सबको गाड़ी की ज़रूरत थी, तो सेकेंड हैंड गाड़ी की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे टाइम पे बिजनेस बढ़ गया, आईपीओ आ गया, लेकिन वापस अभी वो डिमांड आपको थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है, ऐसा भी एनालिस्ट का मानना है। यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग तो है ही नहीं, म्यूचुअल फंड 5%, अदर DII 2.39%, FII 17%, ये फिर भी अच्छा है। रिटेल कैटेगरी में है 75% का स्टेक, यहाँ पर भी ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने पैसा डाला है, और जो विनय संघवी जी है उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उनके पास सिर्फ 3% का स्टेक है, 3% से भी थोड़ा सा कम का स्टेक है। तो प्रमोटर विनय संघवी के पास इतना कम स्टेक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंस हमारा भी कम हो जाता है। तो ऐसे कंपनी में निवेश करने से पहले बहुत बार आपको सोचना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पीई रेशियो 31 पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नजर आती है, लेकिन दूसरे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर भी अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली आपको नीचे आता हुआ नजर आता है, हायर हाई बनते हुए नज़र ही नहीं आते, बस आपको नीचे आता हुआ ही नज़र आता है। बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी अभी ऑलरेडी ज़्यादातर तो ये स्टॉक गिर चुका है। आईपीओ में आपने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो उसका 5-6 हज़ार हो चुका है, तो अभी इसको निकाल के मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा और 5,000 का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। निकालना चाहिए था तो मेरे हिसाब से पहले स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते तो और बेहतर होता। नया पैसा नहीं डालना चाहिए, ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट स्टॉक है पॉलिसी बाजार, 751 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 37% नीचे नजर आता है पिछले एक साल में। अगर ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये स्टॉक भी आधा ही हो चुका है दूसरे स्टॉक्स की तरह। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, नो डाउट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, लॉसेस भी कम होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये भी ऑफ कोर्स कंपनी तो लॉस ही कर रही है, कंपनी के वैल्यूएशन जस्टिफाइड नजर नहीं आते। और फिलहाल ही पॉलिसी बाजार के रिजल्ट्स आए थे, वहां पर मैंने देखा था कि जो दिसंबर 2021 में जो लॉस हुआ है ना, वो दिसंबर 2020 के रेवेन्यू के मुकाबले भी ज़्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 20 में जो रेवेन्यू बनाया है, दिसंबर 21 में इस क्वार्टर में उससे ज़्यादा इसने लॉस कर दिया। तो क्लियरली ये सारी सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आती है, इन्वेस्टेबल बिजनेस यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रमोटर नहीं है, म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 7%, FII 16%, रिटेल कैटेगरी में 74% जिसमें इन्वेस्टर्स ही होते हैं। और प्रमोटर ने रिसेंटली अपना स्टेक कम कर दिया था, आपको पता ही होगा, ब्लॉक डील हुआ था, 2-2.5% का स्टेक कम किया था। ऑलरेडी उनके पास 8-10% का स्टेक है, वो भी दो प्रमोटर को मिला के 8% का स्टेक है, उसमें भी उन्होंने 2% कम कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको भी यहाँ पर निकलना है ये वैल्यूएशंस पे, यही हमें पता चलता है। बाकी तो यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आता। वैल्यूएशन तो एक्सट्रीमली यहाँ पर आपको -228 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो भी 17 के वैल्यू पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। पॉलिसी बाजार का स्टॉक आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। यहाँ पर तो देखिए अभी भी आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे तो बेहतर रहेगा। होल्ड करना चाहें, एक ही IPO मिला है, थोड़े से ही उसमें अभी बचे रहेंगे, वैल्यू ऑलरेडी इरोड हो चुकी है। होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नया पैसा यहाँ पर नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टॉक है नायका, 1400 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 36% नीचे नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में हमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो कंपनी लॉस कर रही थी ये हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है FY21 में। ये एक पॉजिटिव सिचुएशन नायका में दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52%, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जितने भी स्टॉक हमने अब तक डिस्कस किए वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आपको नेग्लिजिबल नजर आती है, 52% प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर को कंपनी पर विश्वास है। म्यूचुअल फंड 2.5%, अदर DII 1%, FII 6%, रिटेल कैटेगरी में 38%, जिसमें ज़्यादातर वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 1100 का PE रेशियो है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 139 है। अब देखिए जब ऑनलाइन बिजनेस होता है तो इनके पास कुछ ज़्यादा एसेट्स तो होते नहीं है कि जो बुक पे दिखा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है जिससे आप बुक्स में दिखा सकते हैं, इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो तो जनरली ऑनलाइन बिजनेस में ज़्यादा ही होगा। लेकिन PE रेशियो ये तो डायरेक्ट अर्निंग्स से निकाला जाता है, तो अर्निंग्स तो भाई कोई भी बिजनेस हो अर्निंग्स पे वैल्यूएट किया जाता है। तो यहाँ पर 1100 का PE रेशियो एक्सट्रीमली हाई है, वैल्यूएशंस आपको बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। स्टॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक ने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया, नवंबर में लिस्ट हुआ था, उस नवंबर में भी हालत बहुत ख़राब थी, इस हिसाब से फिर भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट में फिलहाल यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है जो कंपनीज हमने डिस्कस की उसमें से बेस्ट कंपनी अगर कहेंगे, इन्हीं 5 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे तो नायका मेरे हिसाब से बेस्ट है, लेकिन फिलहाल भी वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, नया पैसा यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए नहीं डालना चाहिए। ये 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, 5 स्टॉक्स में यहाँ पर फिलहाल के लिए खरीदारी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी हम खरीदारी नहीं करेंगे। फंडामेंटल्स अगर बेटर होते हैं तो हम ऑफकोर्स वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, और मेरा मानना है 5 स्टॉक्स में से सबसे पहले नायका बाउंस बैक कर सकता है। यहां पर फंडामेंटल में जल्दी चेंजेस आ सकते हैं, वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई होते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इन 5 स्टॉक्स में से सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद है? आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी होगी जो कि एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो पाएगी और रियल ग्रोथ यहां पर दिखा पाएगी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।